कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, सादिक संजरानी या फिर यूसुफ रजा गिलानी? फैसला कल होगा। ओपोजिशन जमातों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। डिप्टी चेयरमैन के लिए ओपोजिशन की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी और हुकूमत की जानिब से मिर्जा आफरीदी नामजद। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, वज़ीर आज़म का नौ मुंतखब पार्टी सेनेटर्स के एजाज में ज़हराना, 44 हुकूमती सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए मिर्जा आफरीदी के नामों की तौसीक। कोर कमेटी का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पार्लियामेंट में अक्सरियत न होने से कानून साजी में मुश्किलात पेश आई। पुराने निज़ाम की तब्दीली बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। सेनेट में अक्सरियत के बाद कानून साजी आसान होगी। 2 साल में हमारी कोशिश अवामी मफाद की कानून साजी पर होगी। हमारी तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है। हमारे सेनेटर्स को फोन कॉल्स की जा रही हैं। सेनेट से कहा गया कि PDM को उम्मीदवार को वोट न दें। मरियम नवाज का ट्वीट कहती हैं, हमारे बाद सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, PDM को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी है। कल यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हमारे अरकान को तोड़ा तो हक़ाइक़ आवाम के सामने लाएंगे। कल सलीम मानवीवाला की दावत में कुछ हुकूमती सेनेटर्स भी आए थे। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का इंकशाफ। बोले, इंशाअल्लाह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाब होंगे। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। उम्मीद है कल तक भी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार ही रहेगी। वीडियो स्कैंडल के हवाले से ताहार इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं मिला। डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की BNP मेंगल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी से मुलाकात। BNP की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए फाटा के नुमाइंदे मिर्जा आफरीदी की नामजदगी अच्छी नवीद है। कल का दिन एक नई नवीद लेकर आएगा। वजीर आला जाम कमाल के सादिक संजरानी और वजीर दिफा परवेज खट्टर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। हम भी अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। सेनेट में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत है, हमें कामयाबी मिलेगी। वजीर दिफा परवेज खट्टर ने कहा, यकीन है कल सेनेटर दुरुस्त फैसला करेंगे। सादिक संजरानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में सेनेट में अहम कानून साजी हुई। सेनेट के 52 अरकान की 6 साला मुद्दत पूरी। सेनेट के अलविदाई इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मियां अतीक बोले, कहा जाता है लोग पैसे देकर सेनेटर बनते हैं। एक बुजुर्ग शख्स ने सवाल किया कि आप कितने पैसे देकर सेनेटर बने? जुमला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सेनेटर सलाउद्दीन तरमजी ने कहा कि मेरे इलाके में अस्पताल शेल्टर्स में बने हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने मेरे 8 साला बच्चे के खत का जवाब दिया। मैंने वज़ीर आज़म को खत लिखा लेकिन जवाब नहीं आया। सेनेटर ज्ञान चंद बोले कि सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। खौफ लीग का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का आदा। दोनों रहनुमाओं का पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाने का अज़्म। परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ से हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा, खौफ लीग के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे।
चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुताल्लिक हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। चेयरमैन के लिए मांगे तांगे का उम्मीदवार लाए। डेप्यूटी चेयरमैन का उम्मीदवार भी मुश्किल से मिला। शाजिया मरी कहती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी या मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अवाम के नुमाइंदे हैं। ये दोनों उम्मीदवार चोर दरवाजे से नहीं आए। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वीडियो बनवाई गई। वज़ीर आज़म ने जिन अरकान को मुजरिम कहा उनसे ही एतमाद का वोट ले लिया। ENP और JUI को बुरा भला कहने के बाद वोट मांगने भी पहुंच गए। PTI ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अरकान सूबाई असेंबली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई। दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा। जाली राजकुमारी, सिंध का शहजादा और मौलाना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कर रहे हैं। इदारों पर उंगलियां उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मामले इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि पैसा लगाकर एक सीट जीतने वाला करप्ट टोला इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करने से बाज रहे। हम इदारों की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। मरकज़ में नाकामी के बाद इस टोले ने पंजाब पर नजरें जमाई। सिंध का शहजादा अदम एतमाद का शोशा लेकर पंजाब से भाग चुका है। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम के मोबिनीन मुशीरों के तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वजीर आजम के तमाम मुशीरों की काबिलियत का रिकॉर्ड तलब। मुशीरों की काबीना इजलास में शिरकत से मुतालिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बयान हल्फी तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमांड दिए। ये लोग से वजीर आजम को राय दे सकते हैं, काबीना में शिरकत नहीं कर सकते। इलेक्शन हारने के बाद वजीर खजाना हफीज शेख को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। सिर्फ किताबों में लिखने से जमहूरियत नहीं आएगी। क्या हफीज शेख की नाकामी के बाद हुकूमत को कोई अच्छा मईशत दाम नहीं मिला? क्या नाकामी के बाद भी ऐसे लोगों को रखना जमहूरियत में जरूरी है? इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबडा की खाली निशस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। 13 से 17 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट 18 मार्च को जारी की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत अदालत ने हमजा शहबाज से जमानती मचलकों पर दस्तखत ले लिए। तस्दीक शुदा सादा कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। प्रोसिक्यूशन के गवाह नियामत गुल का बयान कलमबंद। गुलाम मुस्तफा के बयान पर जरा मुकम्मल। अज़मा बुखारी की अदालत के बाहर लीगी कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहती हैं आज भी पुलिस की भारी नफरी हमें रोकने के लिए खड़ी थी। हम कानून की पासदारी कर रहे हैं। कानून के रखवाले भी अपनी हुदूद में रहें। अता तारर ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 करोड़ का नाला बनाने पर केस बना दिया गया। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कब बनेगा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 911 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 42,779 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी से 157 रुपए 9 पैसे का हो गया। पेशावर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक आज से बंद करने का हुक्म। टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमांड दिए। टिकटॉक पर अपलोड होने वाली वीडियोस हमारे माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। टिकटॉक वीडियो से माशरे में फहाशी फैल रही है। जस्टिस कैसर रशीद के इस्तफसार पर DGPTA ने बताया हमने टिकटॉक हुकाम को दरख्वास्त दी लेकिन मस्बत जवाब नहीं आया। अदालत ने PTA की दरख्वास्त पर अमल होने तक टिकटॉक बंद रखने की हिदायत की है। पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कहती हैं कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से बाजारों और मार्केटों में हर किस्म की सरगर्मी को 10 बजे तक महदूद कर दिया। तमाम पार्क्स को शाम 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।
अपोजिशन को भी चाहिए कि हालात के पेश नज़र लॉन्ग मार्च के फैसले पर नजरसानी करे। अपोजिशन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए अवाम की जिंदगियां खतरे में न डाले। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी, 24 घंटों में 2258 केसेस रिपोर्ट। मजीद 53 अफराद जान बहक हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 6% हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद का हंगामी इक़दाम के लिए खत। कोरोना वायरस से जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,377 हो गई। 5,97,497 अफराद मुतासर। मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू ने भी वैक्सीन लगवा ली। और मुल्क भर में शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात और दुरूद और सलाम की महफिलों का एहतमाम किया जाएगा। फर्जंदान इस्लाम नवाफिल तस्बीह और तहलील के जरिए इबादत में मसरूफ रहेंगे।